बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज़ अली और आज हम आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड T20 है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट जो है उसकी नज़र पाकिस्तान और ख़ास तौर पे लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम पर मरकूज़ है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दुनिया क्रिकेट को मिलने वाला है। कब मिलेगा इसका फ़ैसला तो आइंदा 1-2 रोज़ में हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो बिल्डिंग है गद्दाफ़ी स्टेडियम की, इस बिल्डिंग पर मरकूज़ है, क्योंकि यहाँ से जो फ़ैसला है वो होना है वर्ल्ड T20 के हवाले से। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की जाए या पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जाए तो वो भी फ़ैसले यहीं हो रहे हैं। और इस वक्त जो क्रिकेट का मरकज़ है पाकिस्तान गद्दाफ़ी स्टेडियम, तमाम तर यहाँ पर रानाइयाँ भी जारी हैं और तवज्जो का मरकज़ है। चाहे पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन्स हों, पाकिस्तान सुपर लीग हो, आने वाला वर्ल्ड T20 हो, कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियाँ हों, तमाम तर जो चीज़ें हैं इस वक्त यहीं पर जारी हैं, तमाम तर सरगर्मियाँ इस वक्त यहाँ जारी हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो पाकिस्तान सुपर लीग की हवाले से पिछले हफ्ते बड़े अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए और ख़ास तौर पे जो ड्राफ्टिंग का सिस्टम था PSL में टीमों के इंतखाब के हवाले से उसे तब्दील किया गया। इंतज़ामी ढांचा क्योंकि तब्दील हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग का, तो उसके बाद अब खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि ऑक्शन होगी, यानी कि बोली लगेगी खिलाड़ियों की, और उसमें जहाँ पैसे बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा ज़्यादा आएगा, वहीं पर खिलाड़ियों के भी वारे न्यारे होंगे। और इस सिलसिले में इतलात ये हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इस वक्त अपनी कीमत बढ़ाने के लिए पर तोल रहे हैं। जो उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं मौजूदा, उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि अगर उन्हें इनको रखना है तो उनको वो क्या जो है मुआवजा अदा करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी फ्रेंचाइजीज़ जो हैं जहाँ उनकी मांग है उनके साथ भी उनके एजेंट्स या खिलाड़ी खुद राब्ते कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हमें और बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। बहुत से खिलाड़ी ऐसे जो कि बड़े अरसे से एक फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, लेकिन इस मरतबा शायद उस फ्रेंचाइज का हिस्सा ना हो, किसी दूसरी फ्रेंचाइज में हमें एक्शन में दिखाई दे। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं या फ्रेंचाइज़ की तवज्जो का मरकज़ हैं, जिनसे राब्ते किए जा रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, उनमें सबसे ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आज़म हैं। बाबर आज़म के साथ तकरीबन तमाम हमारे ज़राए से मालूम हुआ है फ्रेंचाइज़ जो हैं वो राब्ते में, ख़ास तौर पर जो 2 नई फ्रेंचाइज़ हैं जिनमें सियालकोट और हैदराबाद, वो भी बाबर आज़म में खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसके साथ साथ दीगर जो फ्रेंचाइज़ हैं वो भी इस वक्त बाबर आज़म से कोशिश कर रही हैं कि बाबर आज़म के साथ उनके मामलात तय हों। इसी तरह पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 3 मरतबा चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया है। गो के शाहीन कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि वो कलंदर्स के साथ ही रहेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उनके साथ भी कुछ रवाबित किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से। लेकिन शाहीन की जानिब से ये इशारा आया है कि वो अपनी ही फ्रेंचाइज़ में रहेंगे और लाज़मी बात उन्होंने अपनी कोई जो भी शराइत रखी होंगी कलंदर्स के सामने, वो जब वक्त आएगा तो सामने आएंगी। इसी तरह हम बात करें अगर तो साइम अयूब ऐसे खिलाड़ी हैं, उसके साथ साथ फ़खर ज़मान हैं, फिर हारिस रऊफ़ को कि उन्हें वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनकी मांग अभी भी T20 क्रिकेट के लिए हवाले से है और उनके साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इनसे आगे चलें हम दीगर खिलाड़ियों में, तो उनमें नौजवान खिलाड़ियों में अब्दुल समद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट भी खेली है, उनके साथ भी बहुत से लोगों के राब्ते हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनली क्रिकेटर्स की बात करें तो फ्रेंचाइज़ जो हैं वो बाहर जो खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पे जो सियालकोट की फ्रेंचाइज़ है उसके हवाले से इतलात हैं कि वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं उनके साथ उनके राब्ते जारी हैं। और आने वाले जो PSL का एडिशन है, इस एडिशन में हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स सियालकोट की जानिब से भी एक्शन में दिखाई दे सकते हैं और कोई बड़ा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है वो भी इस लीग में सियालकोट के लिए आ सकता है। इसके साथ साथ कल यहाँ हमने देखा कि एक वर्कशॉप भी हुई, पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब से PSL शुरू हुई है कि बाकायदा खिलाड़ियों को, उसके साथ साथ जो ऑनर्स हैं फ्रेंचाइज़ के या उनके ओहदेदारान हैं, उसके साथ साथ बोर्ड के जो लोग हैं, एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें बताया गया कि क्या होने जा रहा है और किस तरीके से टीमों के जो कम्बिनेशन है वो बनेंगे। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें या इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब हफ्ते के रोज़ जो ऐलान किया है यहाँ पे कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मनोअन उस पर अमल करेगा, तो उसके बाद से ICC की भी नींदें हराम हुई हैं। और इसी तरह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जो अपने आप को इस वक्त क्रिकेट का जैसे फन्ने खान समझता है, उसकी भी नींदें इस वक्त हराम हुई हैं और उनके असाब पर इस वक्त मोहसिन नकवी छाए हुए हैं। क्यों कि मोहसिन नकवी का एक फ़ैसला या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फ़ैसला जो है वो पूरी ICC को हिलाने के
का भी मरतकब हो सकता है, मुझे बन सकता है। और इसके साथ साथ जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है उसके जो प्लान है, उसका जो फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बनाया हुआ अपने तौर से, और जो बड़ा माल जो आने की तवक्को है उनको, वो सारा का सारा जो रिलेटेड है पाकिस्तान के साथ है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने क्योंकि ऐलान कर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करेगी वो उस पर अमल करेंगे और मनोअन अमल करेंगे। तो इस सिलसिले में आइंदा 1-2 रोज़ इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया की नज़रें जो मेरे पीछे बिल्डिंग है कदाफ़ी स्टेडियम की, इस पर मरकूज़ हैं। यहाँ से ही फैसला होना है क्या होगा। और इस वक्त हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट की अगर पूरी हिस्ट्री देखें तो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कर रहा है। हमने देखा कि पिछले साल जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी तो भारत ने एक खेल खेला कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो उस वक्त सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो स्टैंड लिया तो लोग शायद समझ रहे थे कि एक वक्त आएगा कि मोहसिन रज़ा नकवी उससे स्टेप डाउन करेंगे या पीछे हटेंगे, क्योंकि उससे पहले ज़का अशरफ या नजम सेठी जो हैं वो इस सिलसिले में उन्होंने देखा था कि वो हाइब्रिड मॉडल पर चले जाते थे या कुछ भी। लेकिन मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया और उस स्टैंड पे खड़े रहे और उन्होंने मनवाई अपनी अहमियत, पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत मनवाई। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ खेलना है तो फिर बराबरी की बुनियाद पर आप खेलेंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर हम भी इंडिया नहीं आएंगे। और यही हुआ कि अब पहली मरतबा होने जा रहा है कि इंडिया की जो मोनोपोली थी वो ब्रेक हुई है। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने जाता है तो पाकिस्तानी टीम अपने तमाम तर मैचेज जो हैं वो कोलंबो में खेलेगी, इंडिया नहीं जाएगी। तो ये तो वो सबक था जो मोहसिन नकवी ने इंडियन क्रिकेट को सिखाया है, इंडिया के लोगों को सिखाया। इसी तरह उन्होंने जब एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेने से इनकार किया तो उन्होंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, ट्रॉफ़ी भी उन्होंने अपने पास रख ली, उन्होंने कहा जाएँ। उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने जब हाथ नहीं मिलाए तो भी उसका जवाब जो दिया गया वो भी सारी दुनिया ने देखा। तो हम अब भी जो होने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो किया गया वो दोहरा स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया फुल मेंबर हैं तो बांग्लादेश भी फुल मेंबर है। और जो कुछ वहाँ हुआ है, अगर आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमतें, वहाँ का बोर्ड, तो पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी देंगे, पूरी टीम को किस तरह लेकर जाएंगे। तो ये वो चीज़ है जिसने इंडियन क्रिकेट के ऊपर और बड़ा सवाल खड़ा किया, आईसीसी के सामने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा इंडिया का, इंडियन में क्रिकेट का। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों को मुश्किलात पेश आई कि जो खिलाड़ी पाकिस्तानी और हैं, जो पाकिस्तानी निजात प्लेयर मुख्तलिफ टीमों में खेल रहे हैं, उनके वीज़ों के लिए मसाइल पैदा किए गए, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे वो आयरन टीम हो, कोई भी टीम हो, तमाम टीमों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो इसको देखते हुए अब आईसीसी को सोचना होगा कि इंडिया में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया में किस तरह होगी। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप एक टीम को निकाल दें, 2 टीमों को निकाल दें और इंडिया एक टाइम है। और दूसरी चीज़ जो इंडिया और पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले बात की कि जो फैसले होने जा रहे हैं वो बड़े अहम हैं आईसीसी के लिए, आईसीसी के फिनांशियल के लिए, आईसीसी की मईशत के लिए। इसलिए कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई बड़ा फैसला किया पीछे हटने का या पाकिस्तान ने अपनी शर्तें मनवाई तो आईसीसी मुश्किल में जाएगी। और ये होने जा रहा है। और अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का जो स्टेप है उससे इसने साबित किया कि पाकिस्तान क्रिकेट की डिग्निटी बहाल हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट का वक़ार बैनुल-अक़वामी सतह पर बहाल हुआ है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मज़ीद इसमें इजाफा होगा। और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो भारत की मोनोपोली थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उसको बुरी तरह से ब्रेक किया है। और आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो उसके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन तवज्जो रखिएगा कि बहुत बड़े फैसले पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से होने जा रहे हैं।